Hello, my dear students. Myself, Professor Mukesh Mukwana. Today we discuss about single-phase induction motor. We learning about previous lecture about motors principles. Okay? हमने मोटर के प्रिंसिपल्स के बारे में देखा है। कई सारी मोटर्स के रोटर और स्टेटर के कैसे वर्क करता है उसके बारे में देखा है। आज हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में देखते हैं। ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर किस तरह से काम करती है। ठीक है। सो पहले सिंगल फेज मोटर आर वाइडली यूज इन होम, ऑफिस, वर्कशॉप और अदर्स प्लेस एज ए पावर डिलीवर टू मोस्ट ऑफ द हाउस एंड ऑफिस इज सिंगल फेज। यानी कि होम, ऑफिस, हम सारी जगह पे इंडक्शन मोटर का तो यूज करते हैं। इंडक्शन मोटर यानी कि पंखा हमारा। क्यों? क्योंकि सिंगल फेज मोटर आर रिलायबल, चीप एंड सिंपल कंस्ट्रक्शन एंड इजी टू रिपेयर और उसको रिपेयर करना वेरी इजीली है। सो सिंगल फेज इलेक्ट्रिक मोटर कैन बी क्लासिफाइड एज ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यानी कि स्प्लिट फेज, कैपेसिटर एंड शेडेड पोल, single phase synchronous motor and repulsion motor. There are many types of motors available in market. Okay. Single phase induction motors construction we show that ये आपने फिगर देखा होगा आपके घर पे पानी की मोटर है ना, तो वो आप उसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कह सकते हैं। So, construction of single phase induction motor is similar to the construction of three phase induction motor, यानी कि थ्री फेज मोटर और सिंगल फेज मोटर इसका कंस्ट्रक्शन तो सेम ही है। So, having squirrel cage rotor, expect the stator is wound for the single phase supply, यानी कि इसमें क्या होता है, स्टेटर में सिंगल फेज सप्लाई है वो वाउंड रहता है। सो स्टेटर इज आल्सो प्रोवाइडेड विद स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड रनिंग वाइंडिंग। यहाँ पे क्या होता है, सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दो वाइंडिंग रहता है। कैपेसिटर स्टार्ट, ये देखो कैपेसिटर इस मोटर में दिखाते हैं, तो कैपेसिटर स्टार्ट वाइंडिंग भी इसमें लगाया जाता है पैरेलल में। उसे कई मोटर्स के नाम भी अलग अलग होते हैं। कैसे होता है तो देखो, दिस इज द स्टेटर वाइंडिंग। ओके, this is the stator winding, this is the collider main winding and it is the starting winding। दो वाइंडिंग रहते हैं 90 डिग्री फेज एंगल में। ठीक है। सो वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं तो वी नो दैट व्हेन द स्टेटर ऑफ सिंगल फेज मोटर इज फेड विद सिंगल फेज सप्लाई इट प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग फ्लक्स इन द स्टेटर वाइंडिंग, यानी कि स्टेटर वाइंडिंग में सिंगल फेज सप्लाई दिया जाता है। सो अल्टरनेटिव फ्लक्स प्रोड्यूस होता है किस में, स्टेटर वाइंडिंग में। So that alternating current flowing through the stator winding cause induced current in the rotor bar of the squirrel cage rotor according to Faraday's law of electromagnetic induction। यानी कि यहाँ पे Faraday's law electromagnetic induction काम करता है। जो अल्टरनेटिव करंट है उसके हिसाब से रोटर्स में भी मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जनरेट होगा। So this induced current in the rotor will also produce alternating flux। ओके, रोटर में क्या होगा, अल्टरनेट फ्लक्स। इवन आफ्टर बोथ अल्टरनेट फ्लक्स आर सेट अप द मोटर फेल्स टू स्टार्ट। ठीक है, यानी कि दोनों का फ्लक्स है वो ऑपोजिशन करेगा। ठीक है। However, तेम छता if the rotor is given initial start by external force in either direction, then the motor accelerates to its speed and keeps the running with its lateral speed। This behavior of single phase motor can be explained by double Peter Williams theory। यानी कि क्या होता है, दोनों का जो फ्लक्स है वो ऑपोजिशन आता है तो मोटर फेज टू स्टार्ट। ठीक है। तो क्या होता है कि जो रोटर कोई एक्सटर्नल सोर्स से घुमाया जाएगा तो क्या होगा, मोटर की स्पीड है वो आपको अच्छी रेटिंग में मिलेगी। यानी कि रोटर को एक्सटर्नल स्पीड से, यानी कि कोई बाहरी सोर्स से आपको उसको रन करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो थ्योरी है उसके लिए आपको डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी आपको देखनी पड़ेगी, जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आती है रिवॉल्विंग थ्योरी। देखो इसी तरह से भी वाइंडिंग होता है। ठीक है। देखो दिस इज द योक, ये बॉडी है पूरी, इसके पार्ट्स के बारे में भी हम आगे देखेंगे। ये पोल है ना, एन पोल, ऐसा ये एस पोल है।
ये N पोल, ये S पोल, दिस इज द रोटर, ये रोटर है। रोटर में ये कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर का काम है AC टू DC कन्वर्ट करना। ये ब्रशिस है जो पावर कलेक्ट करता है। ये फील्ड वाइंडिंग है, सीरीज में सभी फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है। ये आर्मेचर कंडक्टर से, इस स्लॉट्स में आर्मेचर के कंडक्टर होता है। ये आर्मेचर क्या कहा जाता है, जिसको रोटर कहते हैं हम, ठीक है। देखते हैं योक क्या है, मेन पार्ट ऑफ डीसी मोटर। दिस इज द डीसी मोटर है। डीसी मोटर कैसे कहलाई जाती है, तो डीसी मोटर में कम्यूटेटर यूज होता है। कम्यूटेटर यूज होता है तो उसे डीसी मोटर कहते हैं, क्योंकि जो भी फ्लक्स जनरेट है, ठीक है, मान लो कि ये मोटर है तो ये मोटर पहले डीसी पावर ये कम्यूटेटर मिलेगी, अंदर से वो एसी है वो यूज करेगी। मान लो ये जनरेटर है, जनरेटर हो तो इसमें अंदर पावर एसी जनरेट होता है, बाहर निकालने के लिए कम्यूटेटर डीसी करेगा, ठीक है। So yoke is also called as a frame. It provides the protection to the armature, commutator, winding and other parts from moisture and dust. It also provides a mechanical support to field poles. यानी कि योक है वो एक बॉडी है आपके जनरेटर और मोटर्स की, कि जो डस्ट और मॉइस्चर से बचाती है। फिर क्या है कि मैकेनिकल सपोर्ट, जो फील्ड पोल्स है उसको मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है, ठीक है। इट मेड फ्रॉम लो रिएक्टेंस मटेरियल लाइक कास्ट आयरन, सिलिकॉन स्टील, यानी कि ये सिलिकॉन स्टील और कास्ट आयरन की बनती है। फॉर स्मॉल डीसी मशीन, जो छोटा स्मॉल डीसी मशीन होगा तो कास्ट आयरन का बनेगा, लार्ज डीसी मशीन है तो सिलिकॉन स्टील का बनेगा। ये आपको याद रखना, ठीक है, ठीक है। तो क्या है कि लार्ज मशीन में तो आपको सिलिकॉन स्टील यूज करना है, तो ये भी आपको एक याद रखने की बात है। स्टील फ्रेम योक इज एफ्लेक्ट एट द बॉटम ऑफ द फ्रेम, यानी कि बॉटम ऑफ द फ्रेम में वो जुड़ी रहती है। फील्ड वाइंडिंग क्या कहता है, फील्ड वाइंडिंग वाउंड अराउंड द पोल्स आर नो एज ए फील्ड वाइंडिंग, यानी कि वो पोल्स में जुड़ी रहती है, उसे फील्ड वाइंडिंग कहती है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ मोटर फील्ड वाइंडिंग इज सप्लाई विद एक्स्ट्रा डीसी, यानी कि फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है, उसे एक्स्ट्रा डीसी एक्सटेंशन की भी जरूरत रहती है। द फील्ड कॉइल्स आर कनेक्टेड सीरीज ईच अदर फ्रॉम द फील्ड वाइंडिंग, यानी कि वो सभी फील्ड वाइंडिंग्स में सीरीज में ही रहती है। मैंने आगे आपको बताया था, देखिए एक बार फिर बता देता हूँ। दिस इज द सीरीज में, ये सब सीरीज में है ना, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और फिर से यहाँ, ठीक है। सो फील्ड वाइंडिंग आल्सो नोन एज एक्साइटिंग वाइंडिंग, उसको एक्साइटेशन वाइंडिंग भी कहते हैं। इट्स मेड फ्रॉम प्योर कॉपर, वो कॉपर के लिए बनाई जाती है। ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू फील्ड वाइंडिंग, यानी कि जो फील्ड वाइंडिंग का कंडक्टर होता है ना वो प्योर कॉपर का होता है, ठीक है। ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू फील्ड वाइंडिंग अल्टरनेट NS पोल आर प्रोड्यूस, which pole is produced, particular core is decided by right hand thumb rules of carrying circular conductors. आर्मेचर क्या होता है, ठीक है। आर्मेचर कोर, तो इट इज द सिलेंड्रिकल पार्ट माउंटेड ऑन द रोटेट स्टाफ। हमने बताया आर्मेचर यानी रोटर होता है ज्यादातर, तो वो कहता है सिलेंड्रिकल पार्ट ही रहता है। इट इज प्रोवाइड विद लार्ज नंबर ऑफ स्लॉट्स ओवर इट्स पेरिफेरी एंड दिस स्लॉट्स आर पैरेलल विद रोटेटिंग शाफ्ट, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ स्लॉट उसमें रहते हैं और उसके अंदर वाइंडिंग भी है, वो भी पैरेलल आप जोड़ सकते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग्स यानी इट यूजुअली फॉर्मर वाउंड कॉपर कॉइल विच रेस्ट इन आर्मेचर स्लॉट्स, कॉपर की कॉइल है वो अंदर वाइंडिंग में रखी जाती है। आर्मेचर कंडक्टर्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड आल्सो फ्रॉम द आर्मेचर कोर। आर्मेचर वाइंडिंग कैन बी वाउंड बाय वन ऑफ टू मेथड, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। देखो ये वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग, ये इट इज द इम्पोर्टेंट वाइंडिंग फ्रॉम मोटर्स। ये दो वाइंडिंग है जो अपनी जरूरियत प्रमाण पे उसमें यूज किया जाता है। सो डबल लेयर लैप वाइंडिंग आर जनरली यूज और वेव वाइंडिंग, डबल लेयर और वेव वाइंडिंग जनरली यूज होते हैं।
ए डबल एयर वाइंडिंग मीन्स ईच आर्मेचर स्लॉट विल कैरी टू डिफरेंट कॉइल, यानी कि टू डिफरेंट कॉइल उसमें लगाई जाती है। कम्यूटेटर एंड ब्रश के बारे में बताऊं, मैंने आपको आगे भी, कम्यूटेटर हो यानी कि वो डीसी मशीन होता है। कोई भी मशीन एसी हो या डीसी, वो कैसे पता चलेगा, तो कम्यूटेटर से ही पता चलेगा। सो फिजिकल कनेक्शन टू द आर्मेचर वाइंडिंग इज मेड थ्रू ए कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट। मैं आगे बताता हूँ किसकी बात कर रहे हैं। ये यहाँ पे ये जो है, ये पूरी रिंग दिख रही है ना आपको, वो कम्यूटेटर है। जो ब्लैक आपको दिख रहा है वो ब्रशेस है, ठीक है। So the function of commutator in a DC generator is to collect the current generated in armature conductor, where in case of DC motor, commutator help in providing current to the armature conductors. Okay, यानी कि फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर हो, डीसी जनरेटर में करंट कलेक्ट करता है आर्मेचर में से, ठीक है, और वो एसी का डीसी कन्वर्टर कर देता है। A commutator consists a set of copper segment which are insulated from each other. उसमें कॉपर सेगमेंट्स भी होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल। जितनी आर्मेचर ऑफ कॉइल्स होती है उतने उतने सेगमेंट उसमें होते हैं। ईच सेगमेंट इज कनेक्टेड टू एन आर्मेचर कॉइल एंड द कम्यूटेटर इज केप्ट टू द शाफ्ट। ब्रशेस आर यूजुअली मेड फ्रॉम कार्बन और ग्रेफाइट। ब्रशेस होते हैं जनरली कार्बन और ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं। एंड इट इज द रूल्स ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यानी कि थंब है वो फोर्स की दिशा बताती है। आपकी पहली उंगली है वो मैग्नेटिक फील्ड है, बाकी की तीनों उंगली है वो करंट की डायरेक्शन आपको बताती है। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स उसमें अप्लाई किया जाता है, ठीक है। सो वर्किंग ऑफ डीसी मोटर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स के हिसाब से देखें तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्मेचर कंडक्टर ऑफ डीसी मोटर। यानी कि मोटर्स है वो हमेशा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से काम करती है, और जनरेटर है वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से काम करता है। ओके, if the thumb, middle finger and the index finger of left hand are displaced from each other by angle of 90 degree, the middle finger represents the direction of the magnetic field, the index finger represents the direction of current, and thumb shows the direction of forces acting on the conductor। ठीक है, यानी कि आपका जो थंब है, जो मिडल फिंगर है, ठीक है, लेफ्ट हैंड आर रिपल फ्रॉम ईच अदर बाय 90 डिग्री। ओके, आपका जो थंब है वो 90 डिग्री में है, और मिडल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। सो फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय FBIL न्यूटन, यानी कि आपको BIL न्यूटन के हिसाब से फोर्स का कैलकुलेशन करना है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर। द सेम मशीन वी कैन यूज एज ए मोटर और जनरेटर व्हेन मशीन ऑपरेटेड एज ए जनरेटर इट ड्रिवन बाय द मैकेनिकल मशीन प्राइम मूवर। यानी कि आपको जनरेटर मशीन है, ये जनरेटर से चलानी है तो आपको प्राइम मूवर की जरूरत पड़ेगी, तो आपको मोटर्स के हिसाब से चलाना है तो आपको सप्लाई देना है, इस तरह से ही चलेगा। ठीक है, देखो ये सिंक्रोनस जनरेटर का एक फिगर्स है। तो क्या है कि दिस इज द साइलेंट पोल रोटर, ये रोटर है, ये घूमेगा। पर कैसे, यहां से डीसी आपको देना है, इसे डीसी एक्साइटेशन कहते हैं। आर्मेचर ये है, उसके अंदर 3 फेज वाइंडिंग भी है। ये प्राइम मूवर से ये घूमेगा, डीसी आपने अप्लाई कर दिया तो यहां से जन वोल्टेज है बिल्डअप होंगे। ठीक है, दिस इज द साइलेंट पोल एंड दिस इज साइलेंट पोल टाइप रोटर भी आपको देखते हैं। ऐसे भी होता है, 4 पोल भी होता है, NS है ना। दिस इज द मैकेनिकल सपोर्ट है, ये प्रोजेक्टेड पोल है, इसमें यहाँ पे वाइंडिंग है, दिखता है। ओके, तो ये घूमेगा, पूरा रोटर घूमेगा
तो आर्मेचर से, यहाँ आर्मेचर लगा हुआ होगा, आर्मेचर से आर वाई बी आपको मिलेगा। ठीक है, मान लो कि ये रोटर है, ये प्राइम मूवर से घुमाएंगे आप इसे, यहाँ से प्राइम मूवर रख दिया आपने। ठीक है, ये प्राइम मूवर इसको घुमाएगा तो यहाँ से क्या होगा, वोल्टेज बिल्डअप होगा। ठीक है, ऐसे मान लो कि यहाँ से पावर सप्लाई दे दिया तो ये घूमेगा ऐसे, तो यहाँ आपको मैकेनिकल टॉर्क मिलेगा ऐसे।